दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा भला व्यक्ति जिसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ निगेटिव लोगों के साथ रहकर, नेगेटिव बातें सुनकर नकारात्मकता का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होकर फिर भी वह अपने आप को कमजोर मानता है और वह बीमार हो जाता है। जबकि एक बीमार आदमी जिसको कुछ नहीं पता है, खूब ज्यादा बीमार है, लेकिन उसे झूठी उपचार करके पानी का इंजेक्शन लगा के उसको ठीक कर दिया जाता है। अभी भले ही कोरोना है, लेकिन हमें किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं है, उनको उनका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके रखना है। एक बार महात्मा बुद्ध एक जगह से गुजर रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक हाथी तालाब में डूब गया था। जो हाथी तालाब में डूबा था, एक समय में एक पुराने राजा के युद्ध में वह हमेशा जाया करता था। उनका सबसे बलवान हाथी था। वह जहां भी जाता शत्रुओं को मार गिराता और जीत करके लौटता। क्योंकि समय के साथ वह हाथी बूढ़ा हो गया था, इसलिए राजा ने उसको अपने बाड़े में छोड़ दिया था। उसको भरपूर खाना मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन उसको बूढ़े की तरह ट्रीट किया जाता। इसलिए एक दिन हाथी नहाने गया और वह दलदल में फंस गया और खूब तेजी से चिंघाड़ने लगा। चिंघाड़ने के बाद में सभी दरबारी राजा सब इकट्ठे हुए और उसको देखने लगे। कोई भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब वह मृत प्राय हो गया था। गौतम बुद्ध से पूछा गया कि कुछ उपाय बताएं जिससे यह हाथी बाहर निकाला जा सके। गौतम बुद्ध ने बोला कि आप इस हाथी के चारों ओर नगाड़े बजवाना चालू कीजिए। लोग आश्चर्यचकित थे कि महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि बुद्ध ने बोला था तो उनकी बात मानी गई और नगाड़े बजवाए गए। जैसे ही नगाड़े की आवाज हुई, हाथी हिलने लगा। वह मदमस्त हो गया और खुद से खड़ा होकर अपनी ताकत से बाहर निकल गया। उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार दिखा, क्योंकि उसको लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया था। उसके अंदर की क्षमता कम नहीं हुई थी, लेकिन उसके आत्मबल को, आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया गया था। उसे बूढ़ापन का एहसास कराया गया और उसको एक जगह पे रख दिया गया। भले ही उसे अच्छा खाना पीना मिल रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास कराया गया कि अब उसके अंदर ताकत नहीं है। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, उसे अपने पुराने दिन आने लगे ये याद, और वह तेजी से खड़ा हो गया। महात्मा बुद्ध ने बताया कि इसके ताकत में कमी नहीं है, इसके मनोबल में कमी है। तो मनोबल को मत गिरने दीजिए, मनोबल को बढ़ा के रखिए, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। लोग मर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग अगर मर रहे हैं, बाकी 99% नहीं मर रहा है, और 1% जो भी मर रहे हैं वो नकारात्मकता के कारण उसमें से ज्यादातर लोग मर रहे हैं। तो हमें लोगों के आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ा के रखना है। किसी को बीमार नहीं बताना है, हमें वो बताना है कि वो जल्द ही ठीक हो रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर की शक्ति आपको कुछ करने के लिए मजबूर करती है और आप जो चाहते हो उसे पाके रहते हो। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आपने रामायण में एक प्रसंग सुना होगा, जब जामवंत जी कहते हैं, का चुपी साध रहु बलवाना, पवन तलय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत है भयो पर्वताकारा। अर्थात जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं है। हे हनुमान जी, आप क्यों बैठे हैं, आप अपनी शक्ति का स्मरण करिए। दोस्तों, हम सबके अंदर शक्ति है, हम सबके अंदर दम है, बस याद दिलाने की जरूरत है। तो आप बैठिए मत रहिए, अपने शक्ति का अनुमान लगाइए। आपके अंदर वो पूरी ताकत है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ रेफरेंस लेना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे सकते हैं। डाइंग टू बी मी अनीता मोर देसाई, जो कि कैंसर जिनको हो गया था, वो मृत्यु की शैया पे थी और अपने आत्मविश्वास, आत्मबल के कारण वह पुनः जीवित लौट के आई। इसकी तरह, इसलिए आप अपने बल को, आत्मबल को कम मत होने दीजिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो करके रह सकते हैं।